गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने टॉपिक कवर किया था लास्ट वीडियो में, टॉपिक आपका वहाँ पर क्या था? टॉपिक जो आपने कल किया था वहाँ पर टॉपिक था आपका वहाँ पर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से। ह्यूमन आई आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है। और जो नेक्स्ट उससे आपका टॉपिक था आपने किया था रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, डिस्पर्जन फेनोमेना क्या था, और फिर साथ में आपने वहाँ पर जो डिस्पर्जन के बेस पर अवकाश में नेचुरल फिनोमेना अकर करता है वो था अवकाश में वहाँ पर क्या, रेनबो फॉर्मेशन, वो आपने कल कवर किया। जो नेक्स्ट आपका पार्ट है, पार्ट आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखिए जो बात हमने करनी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, बात रिफ्रैक्शन की आपकी होगी। रिफ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, रिफ्रैक्शन अवकाश में वहाँ पर चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम। और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण आपके पास में चेंज होगा उसका पाथ, मेन है पाथ का चेंज होना। पाथ का चेंज होने का कॉज क्या है, स्पीड चेंज होना। और स्पीड क्यों चेंज होती है, क्योंकि मीडियम आपका चेंज होता है। बात है आपके एटमॉस्फेरिक की। एटमॉस्फेयर आप जानते हो क्या होता है, एटमॉस्फेयर आपके पास में बेसिकली क्या है, गैसेस का एनवेलप आपके पास में है। क्या है ये, गैसेस का एनवेलप। अब जो ये गैसेस का एनवेलप आपके पास में है तो वहाँ पर आपको पता है कि जो डेंसिटी है गैसेस की अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो स्टेबल आपकी है नहीं, कहीं पर वो कम है तो कहीं पर वो आपकी ज़्यादा है। मतलब आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि उसका जो डेंसिटी होगा वो यूनिफॉर्म होगा, बल्कि वो वहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ये रहेगा। जैसे आप हाइट पर जाओगे जैसे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। अब अगर आपने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को देखना है वहाँ पर, तो कभी कभार आपने क्या देखा होगा, अगर आपने कोई वहाँ पर आग जलती हुई देखी हो या कोई भट्टी आपने देखी हो जिसमें वहाँ पर क्या है, जिसमें वहाँ पर अगर आपके पास में आग जलती है तो जो आग जलेगी आपके पास में, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आपके पास में होगी हीट। क्या होगा, इसके कारण हीट वहाँ पर होगी। और जो इसके सराउंडिंग में एयर है, जो इसके सराउंडिंग में क्या है, जो भी एयर है इसकी सराउंडिंग में, इस एयर पर क्या अफेक्ट पड़ेगा इसका, ये सोचिए थोड़ा सा। इस एयर पर इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो हीट आपकी होगी तो बेसिकली वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर आपका है तो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स को ये हीटअप करेगा। हीटअप करने से वहाँ पर वो टेम्परेचर गेन करेंगे और आपके पास में वहाँ पर क्या करेंगे, वो आपके पास में लाइट वेट होंगे, उनकी डेंसिटी घट जाएगी। और जो इससे ऊपर है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, आसपास जो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। या फिर यूँ कहिएगा कि जो एयर के जस्ट अब आपके पास में, सॉरी फायर के जस्ट अब आपके पास में यहाँ पर ये फ्लेम के ऊपर जो भी आपके पास में एयर होगी उसकी डेंसिटी कम होगी। कम डेंसिटी और एक डेंसिटी ज़्यादा, तो वहाँ पर आपके पास में क्या चेंज आएगा, चेंज आएगा आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एक यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर डेंसिटी लो होगी, इसके आसपास डेंसिटी वहाँ पर आपके पास में हाई होगी। तो दोनों के डिफरेंस के कारण वहाँ पर किसका चेंज आएगा, चेंज आएगा आपके पास में वहाँ पर किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पर आपका डिफरेंट होगा दोनों का। वहाँ पर ही आप कहिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वेरी करेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करने के कारण वहाँ पर रिफ्रैक्शन फेनोमेना आपके पास में अक्कर करेगी। देखिए जो रिफ्रैक्शन होता है आपने देखा होगा कि वहाँ पर वेव्स क्रिएट होते हैं, वेवरिंग होती है या फिर फ्लक्चुएशन वहाँ पर क्रिएट होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप फायर के उस तरफ देखते हो तो वहाँ पर आपके पास में वाइब्रेट करता हुआ आपका इन्वायरमेंट आपको दिखाई देगा। बेसिकली वो वाइब्रेशन नहीं है बल्कि क्या है, वो आपके पास में वहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, क्योंकि आपके पास में एटमॉस्फेयर की कंडीशंस स्टेबल नहीं है। अनस्टेबल होने के कारण वहाँ पर वो फ्लक्चुएट करेंगी और फ्लक्चुएट करने के कारण वो वेव्स बनते हुए आपको नज़र आएंगे। और ये फिनोमेना जो आपने यहाँ पर बताई ये आपके पास में क्या है, अगर देखा जाए तो आपके पास में ये वहाँ पर लो स्केल की आपके पास में ये फिनोमेना है। अगर यही स्केल आपके पास में क्या हो जाए, अगर यही हम वहाँ पर हाई स्केल की बात करें तो हाई स्केल पर आपके पास में क्या होगा, हाई स्केल पर आपके पास में जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपका है, क्या है आपके पास में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो आपका है वो हाई स्केल की आपके पास में बात होगी। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है और उसका ओरिजिन क्या है, कैसे वो अकर करता है, ये हमने देखना है। जनरली 2 नंबर के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है, फिर व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, या फिर एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपके पास में होगा बेसिकली आपके पास में वो क्या रहेगा, जो हमने बात किसकी करनी है, बात हम करेंगे यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। जो स्टार्स आपके वहाँ पर ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, वो क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए आपको पहले तो ये बताओ कि जो स्टार आपके हैं अर्थ के सरफेस वो बहुत ज़्यादा दूर है और वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर आपके हैं।
और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह वो बिहेव करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके पास मतलब एक पॉइंट के फॉर्म में आप उसको लेकर चलोगे। और स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सन भी आपका एक स्टार है। ठीक, अब जो लाइट वो वहाँ से आपको देंगे अर्थ के सरफेस तक आएगी। कहाँ से आएगी? वो एक लार्ज डिस्टेंस से, और अर्थ के सरफेस पर आते आते उसके बीच में बहुत सारे वहाँ पर आपके पास में क्या होगा, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर में जो वो एंटर करेंगे आपके, तो उनका वहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर से बाहर का वहाँ पर कोई भी आपके पास में एयर या गैस है आपकी है नहीं, एटमॉस्फेयर में आपकी गैसेज है। तो देखा जाए तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो आएंगे। उसके बाद एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद यही बातें आपकी है, डेंसिटी वेरी करेगी, और वेरिंग डेंसिटी के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वेरी करेगा, जिसके कारण आपको जो स्टार की रियल पोजीशन होगी वो रियल पोजीशन की बजाय आपको क्या दिखाई देगी, उसकी एक अपरेंट पोजीशन भी आपको दिखाई देगी, या तो उससे ऊपर या फिर उससे नीचे आपको वो दिखाई देगा, जिसके कारण जो आपके पास में स्टार होगा वो स्टार आपको ट्विंकल करता हुआ नज़र आएगा। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर अगर आपने कहा कि कोई एक स्टार आपके पास में यहाँ पर ये है, और ये अगर अर्थ का सरफेस ले लिया जाए, यहाँ से जो लाइट आपके पास में आएगी इससे, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण ये वहाँ पर क्या करेगा, ये वहाँ पर आपको अपरेंट पोजीशन दिखाएगा। और ये जो अपरेंट पोजीशन इसके बनेगी तो ये उसकी स्टार की होगी क्या, रियल पोजीशन, और ये होगी उसकी क्या वहाँ पर अपरेंट पोजीशन। अब जो ये रियल पोजीशन थी और ये अपरेंट पोजीशन आपकी है, तो स्टार आपको क्या दिखाई देंगे, अपनी रियल सिचुएशन के बजाय वो वहाँ पर फ्लैक्चुएट करते हुए आपको दिखाई देंगे, और यही सबसे बड़ा कारण है वहाँ पर क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए। दूसरी बात जो आपके पास में वहाँ पर मेन कोज है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का, वो क्या है, मेन कोज आपके पास में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का वहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। और आपके पास में जो स्टार है वो आपसे एक फार डिस्टेंट पर आपके पास में होंगे, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये होगा कि वो स्टार आपके पास में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह आपको दिखाई देंगे, जहाँ से आपको लाइट आती हुई नज़र आएगी। क्लियर है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि आपके पास में अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर आपके पास में प्लैनेट्स भी होते हैं, प्लैनेट्स आपके ट्विंकल नहीं करते, उसका कारण क्या रहेगा, और ये आपका क्वेश्चन वहाँ पर बीच में बुक में दिया गया है और आपका एक्सरसाइज में पूछा गया है कि प्लैनेट्स आपके ट्विंकल क्यों नहीं करते, उसका कोज क्या रहेगा। देखिए प्लैनेट्स जो आपके होंगे, आपको पता है कि स्टार्स के कंपैरिजन में वो अर्थ के पास हैं। अगर हम बात करें स्टार के कंपैरिजन और स्टार और प्लैनेट के डिस्टेंस की बात करें, तो आपके पास में क्या होगा आपके पास में ये कि जो प्लैनेट आपके हैं वो स्टार के कंपैरिजन में अर्थ से ज़्यादा दूर नज़दीक है। क्लियर है। और उनके नज़दीक होने का कोज क्या रहेगा, वो वहाँ पर आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देंगे, बल्कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आपके पास में उनका साइज़ आपको बड़ा साइज़ आपको दिखाई देगा, और इससे आप ये मान सकते हो कि ये बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन है। ये क्या है आपके पास में, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का आपके पास में ये कम्बिनेशन है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा इंडिविजुअल पॉइंट्स के कारण या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण, ये कुछ इस वजह से होगा कि ये एक दूसरे के वहाँ पर क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होगा इनका वो एक दूसरे के अफेक्ट को नलीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। तो आपको ये वहाँ पर क्या नहीं दिखाई देंगे, ये जो प्लैनेट्स आपके होंगे ये आपको ट्विंकल करते नज़र नहीं आएंगे, बल्कि स्टार्स आपको ट्विंकल करते हुए नज़र आएंगे। क्लियर है। क्योंकि स्टार्स की जो स्टार लाइट होगी वो आपके पास में बहुत दूर से आती है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से आती है, लेकिन प्लैनेट केस में आपके पास में वो आपके पास में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब इसी बेस पर आपके पास में एक और फिनोमेना बताया गया है, जो सनसेट और सनराइज होता है। सनसेट और सनराइज आपका होता है, जो आप देखते हो रियल लाइफ में, जो आप वहाँ पर ऑब्जर्व करते हो, आप क्या पाते हो कि सनसेट हुआ या फिर सनराइज हुआ, उसमें जो भी टाइमिंग होती है वो टाइमिंग आप जो नोट करते हो जो एक्चुअल होता है उससे डिफरेंट वो होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एडवांस सनराइज होता है और डिलेड सनसेट आपका होता है। एडवांस सनराइज होने का मतलब क्या है, एडवांस सनराइज होने का मतलब है कि जो सन आपका राइज करेगा वो रियलिटी में आपका है नहीं वहाँ पर, बल्कि दिखाई देने लग जाता है आपको। एक्चुअलिटी में वो कहीं ना कहीं आपका होरिजन से बिलो होता है। और जब डिलेड सनसेट की बात होगी तो डिलेड सनसेट में आपके पास में क्या है, जो सन आपका है वो वहाँ पर सेट हो चुका होगा, लेकिन आपको दिखाई तब भी वो देता होगा। तो ये जो फिनोमेना आपकी है वहाँ पर
एडवांस सनराइज या फिर डिलेड सनसेट की वो फिनोमेना भी आपकी क्या है, वो भी आपकी एक्सप्लेन होगी किससे, एक्सप्लेन आपकी वो होगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने देखिए अगर मैं कहूँ कि अर्थ का सरफेस ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, अगर अर्थ का सरफेस ले लिया जाए। अब जो अर्थ का सरफेस हमने लिया है, अर्थ को हमने यहाँ पर स्फेरिकल शेप का मान लिया है, इस पर एक ऑब्जर्वर आप यहाँ पर ले लीजिएगा, क्लियर है। अब जो ऑब्जर्वर आपने लिया तो यहाँ पर ये लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा, जो होगी क्या, जो होगी वहाँ पर कौन सी लाइन, हॉरिजन को जो डिफाइन आपकी करेगी। यहाँ पर अगर मैं सन की पोजीशन ड्रा करता हूँ तो जो बात आपकी है किसकी, बात आपकी होगी यहाँ पर सनराइज और सन सेट की, क्लियर है। जो हॉरिजन को क्रॉस करेगा, जब आपका सन हॉरिजन को क्रॉस करेगा, रियलिटी में वो सनराइज या सन सेट आपका होगा। अगर ये बिलो है तो सेट आपका है, और अगर इससे अबो है तो वो आपका राइज है। तो उसमें देखिए आपने क्या करना है, उसमें जो आपको बताया गया है, जो आपने देखना है एटमॉस्फेयर की कंडीशन फिर आपकी वही अनस्टेबल, उन्हीं का रोल आना है। लेकिन जो आपका यहाँ पर सनराइज करेगा, जो आपने कहा एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, तो उसमें जो गैप होगा टाइमिंग का वो 2 मिनट का आपका टाइम होता है। मतलब 2 मिनट पहले आपको सन दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देता है। रियलिटी में जो रियल सेंस में जो उसका सनराइज और सनसेट होता है उसका टाइम, और जो आपके पास में डिले होता है या फिर एडवांस होता है उसका टाइम में कितना गैप होता है, 2 मिनट का आपके पास में ये गैप रहेगा। अब ये जो सन आपका राइज करेगा, तो राइज करने का मतलब क्या है, एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ हॉरिजन, एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ हॉरिजन। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेयर की बदलती कंडीशंस के कारण क्या होगा, आपको ये पहले ही यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। जब ये यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा तो आपके पास में जो यहाँ से लाइट आएगी और जो यहाँ से लाइट आएगी, तो आपको ये लगेगा कि सन आपका राइज हो चुका है, लेकिन सन आपका रियलिटी में राइज नहीं होगा। और जब सनसेट की बात होगी तब आपके पास में सन रियलिटी में सेट कर चुका होगा, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वो भी आपके पास में किसके कारण है, ये भी आपके पास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। तो ये जो पार्ट हमने आज कवर किया, पार्ट आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेसिकली ये आपके पास में है क्या, एटमॉस्फेयर की चेंजिंग कंडीशंस के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होना और उसके कारण लाइट का डेविएट होना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। इसके बेस पर आपके पास में 2 फिनोमेना आपके एक्सप्लेन होते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपका एक्सप्लेन होता है, और साथ में आपके पास में एडवांस एंड डिलेड एडवांस सनसेट एंड डिलेड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट आपके पास में होता है। और ये ध्यान रखना कि उनके बीच में टाइम कितना है, टाइम है 2 मिनट का, कितना है टाइम, 2 मिनट का आपके पास में एडवांस होगा और 2 मिनट का ही आपके पास में वो डिले करेगा, क्लियर है। अब जो इससे नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा, टॉपिक आपका क्या होगा, टॉपिक आपका होगा वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर टिंडल इफेक्ट आपने वहाँ पर करना है, क्लियर है। तो आज आपने ये कवर करना है, बड़े अच्छे से कवर करना है। अगर कहीं कोई डाउट आपको क्रिएट होता है, डाउट होता है तो आप फ्रीक्वेंटली वहाँ पर पूछ सकते हो, और मैसेज से पूछिए या फिर फ़ोन कॉल से आप पूछिए, हर टाइम आपका सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। थैंक यू।